कृष्ण का जीवन और उनके द्वारा दिए गए संदेश केवल एक धर्म तक सीमित नहीं हैं। उनके उपदेशों में जीवन के हर पहलू को समझने और कठिन समय में सहारा पाने की शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण ने हमें जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कृष्ण के उपदेश हर दुख में हमारा साथ दे सकते हैं और हमारे जीवन को बदल सकते हैं। एक, जीवन के उद्देश्य को समझना। श्रीमद् भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। उद्धरण: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर दुख को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। प्रेरणा: जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई में हार नहीं माननी चाहिए। कृष्ण का यह संदेश हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 2, संभाव का महत्व। कृष्ण ने हमें सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी जीवन का हिस्सा हैं। हमें इन सब में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उद्धरण: योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि बिना किसी आसक्ति के कर्म करें और जीवन के हर पहलू में समानता बनाए रखें। जीवन में लागू करें। जब हमें दुख मिले तो उसे अस्थायी मानें। जब हमें सुख मिले तो अहंकार से बचें। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में मानसिक शांति देता है। 3, आत्मा का ज्ञान। कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता के बारे में कहा है। उद्धरण: न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह संदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमारे प्रियजनों के खोने पर भी शक्ति देता है। जीवन बदलने वाली बात। जब हमें यह एहसास होता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अजरमर आत्मा हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता आती है। 4, भक्ति और समर्पण का मार्ग। कृष्ण का संदेश है कि भक्ति में अपार शक्ति है। जब हम अपनी सभी समस्याओं और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। उद्धरण: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरे शरण में आओ। जीवन में लागू करें। जब जीवन में कठिनाई हो तो भगवान पर विश्वास रखें। उनकी भक्ति में लीन होकर अपने मन को शांत करें। 5, कर्म का सिद्धांत। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। उद्धरण: जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। इस संदेश से हमें समझना चाहिए कि हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जीवन का सबक। यदि हमें दुख मिल रहा है तो यह हमारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन अच्छा कर्म करके हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। 6, सच्चे ज्ञान का महत्व। कृष्ण ने ज्ञान को सबसे बड़ा धन बताया है। उद्धरण: न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने की क्षमता देता है। जीवन में लागू करें। जीवन में हर अनुभव को एक सबक मानें। हमेशा नई चीजें सीखने की आदत डालें। ज्ञान के द्वारा हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। 7, अहंकार का त्याग। कृष्ण ने सिखाया कि अहंकार ही हमारे दुखों का मूल कारण है। उद्धरण: ममता और अहंकार को छोड़ दो। जीवन में सबक। जब हम अहंकार छोड़कर अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगाते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है।
8 माया से परे जाना। कृष्ण ने माया को एक भ्रम बताया है। उद्धरण मायाध्याक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम्। माया के प्रभाव से हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ही सब कुछ है। जीवन में बदलाव। जब हमें समझ में आता है कि भौतिक सुख और दुख क्षणिक हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। 9 आत्मसंयम और ध्यान का महत्व। कृष्ण ने कहा कि ध्यान और आत्मसंयम से मनुष्य किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। उद्धरण योगः कर्मसु कौशलम। जीवन में लागू करें। रोज ध्यान करें। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। यह अभ्यास हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। 10 सच्चे मित्र का महत्व। कृष्ण ने अपने जीवन से सिखाया कि एक सच्चा मित्र कितना महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन के साथ उनकी मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जीवन का सबक। जीवन में सच्चे मित्रों की पहचान करें और कठिन समय में उनके साथ खड़े रहें। 11 शांति का महत्व। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि सच्ची शांति केवल आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति से मिल सकती है। उद्धरण शांति प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को संयमित करे और अपने भीतर के सच्चे आत्मा को पहचाने, जीवन में लागू करें। बाहरी दुनिया में शांति खोजने के बजाय अपने मन में शांति लाएं। ध्यान और स्वाध्याय का अभ्यास करें। कृष्ण का यह संदेश हमें दिखाता है कि हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भी यदि हम शांति बनाए रखते हैं तो हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। 12 आशा का संदेश। कृष्ण के उपदेश हर परिस्थिति में आशा बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कठिन से कठिन समय भी अस्थायी होता है। उद्धरण सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। जीवन में लागू करें। कभी भी हार न माने। यह विश्वास रखें कि ईश्वर आपके साथ हैं और हर परिस्थिति में आपकी मदद करेंगे। कृष्ण का यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो निराशा और हताशा का सामना कर रहा है। 13 भय का त्याग। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा भय समाप्त हो जाता है। उद्धरण जो मुझ पर विश्वास करता है उसे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। जीवन का सबक। अपने डर का सामना करें और उसे पहचानें। आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास से आप हर भय को हरा सकते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि हर कठिनाई का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। 14 संतोष का महत्व। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति संतोष से जीता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। उद्धरण संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में लागू करें। जो आपके पास है उसकी कदर करें। अधिक पाने की लालसा से बचें। जब हम संतोष के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे दुख स्वतः कम हो जाते हैं। 15 निर्णय लेने की शक्ति। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सही निर्णय केवल शांत मन और ध्यान से लिया जा सकता है। उद्धरण धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझो और सही मार्ग चुनो। जीवन का सबक। हमेशा अपने विवेक का उपयोग करें। निर्णय लेने से पहले मन को शांत करें और गहराई से सोचें। यह संदेश हमें दिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 16 समय का महत्व। कृष्ण ने गीता में बताया है कि समय सबसे मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उद्धरण समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसे सही दिशा में उपयोग करो। जीवन में लागू करें। हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं।
अपनी प्राथमिकताओं को समझें और समय का सदुपयोग करें। कृष्ण का यह संदेश हमें आलस्य से बचने और अपने जीवन को प्रभावी बनाने की प्रेरणा देता है। 17 ईर्ष्या और क्रोध पर नियंत्रण। कृष्ण ने कहा कि ईर्ष्या और क्रोध आत्मा को दूषित करते हैं और मनुष्य को सही मार्ग से भटका देते हैं। उद्धरण, जो क्रोध और ईर्ष्या को त्याग देता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन का सबक, अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और क्रोध को स्थान न दें। अपने मन को सकारात्मक सोच से भरें। यह संदेश हमें आंतरिक शांति बनाए रखने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 18 विश्वास और धैर्य। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। उद्धरण, जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ प्रयास करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में लागू करें। जीवन के हर संघर्ष में धैर्य बनाए रखें। भगवान पर विश्वास रखें और अपने प्रयास जारी रखें। यह संदेश हमें जीवन में हर कठिनाई को सहन करने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करता है। 19 स्वार्थ को त्यागें। कृष्ण ने निस्वार्थ सेवा का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें सच्चा आनंद मिलता है। उद्धरण, जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर कार्य करता है वह ईश्वर का प्रिय होता है। जीवन में लागू करें। दूसरों की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के। अपने कार्यों में सेवा का भाव रखें। यह संदेश हमें दिखाता है कि निस्वार्थ सेवा से जीवन में शांति और संतोष आता है। 20 निरंतर प्रयास का महत्व। कृष्ण ने बताया कि सफलता केवल निरंतर प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि कभी हार न माने। उद्धरण, प्रयत्न करते रहो क्योंकि प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जीवन में लागू करें। हर असफलता को एक नया सबक मानें। लगातार अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करते रहें। यह संदेश हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 21 क्षमा का महत्व। कृष्ण ने क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। उन्होंने कहा कि क्षमा से मनुष्य अपने अंदर शांति और दया का विकास करता है। उद्धरण, जो क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। जीवन में लागू करें। दूसरों की गलतियों को माफ करें। अपने मन को द्वेष और क्रोध से मुक्त रखें। यह संदेश हमें दिखाता है कि क्षमा से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 22 सच्चाई का पालन करें। कृष्ण ने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा विजयी होता है। उद्धरण, सत्य की राह कठिन हो सकती है लेकिन अंत में यह सबसे सही मार्ग है। जीवन में लागू करें। हमेशा सच्चाई का पालन करें चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्य के मार्ग पर चलने में धैर्य रखें। कृष्ण का यह संदेश हमें दिखाता है कि सत्य का पालन करने से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। 23 अपने कर्तव्य का पालन करें। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है। उद्धरण, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। जीवन का सबक, अपने दायित्वों को समझें और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य से कभी पीछे न हटें। यह संदेश हमें बताता है कि कर्तव्य पालन से ही जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त होता है। 24 सभी जीवों के प्रति दया रखें। कृष्ण ने कहा कि हर जीव ईश्वर का अंश है और हमें सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। उद्धरण, जो सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है वह मुझसे प्रिय है। जीवन में लागू करें।
पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति दयालु रहें। अपने आसपास के लोगों की मदद करें। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। 25 आत्मविश्वास का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मविश्वास ही हर सफलता की कुंजी है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही असंभव को संभव कर सकता है। जीवन का सबक। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। खुद पर विश्वास रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह संदेश हमें दिखाता है कि आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। 26 जीवन में लचीलापन अपनाएं। कृष्ण ने कहा कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। जो व्यक्ति लचीलापन अपनाता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। उदाहरण, परिवर्तन संसार का नियम है, इसे अपनाने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जीवन में लागू करें। नए विचारों और बदलावों का स्वागत करें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को खुले दिल से अपनाने की जरूरत है। 27 योग और ध्यान का महत्व। कृष्ण ने योग और ध्यान को आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का माध्यम बताया। उदाहरण, योग ही आत्मा को शरीर से जोड़ने का साधन है। जीवन में लागू करें। नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें। यह संदेश हमें सिखाता है कि योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। 28 अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। कृष्ण ने कहा कि अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति के दुख का कारण बनती हैं। उन्होंने अर्जुन को इच्छाओं को संतुलित करने की सलाह दी। उदाहरण, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही सच्चा सुख है। जीवन का सबक। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाएं। व्यर्थ की लालसाओं से बचें। यह संदेश हमें दिखाता है कि संतुलित जीवन जीने से हम अधिक सुखी हो सकते हैं। 29 मित्रता का महत्व। कृष्ण ने सच्ची मित्रता का उदाहरण स्वयं अर्जुन के साथ अपने संबंधों में दिया। उन्होंने बताया कि एक सच्चा मित्र वही है जो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। उदाहरण, सच्चा मित्र वही है जो आपको सही मार्ग दिखाए। जीवन में लागू करें। अपने मित्रों के साथ सच्चा और ईमानदार व्यवहार करें। अच्छे मित्रों का चुनाव करें जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दें। यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता जीवन को बेहतर बनाती है। 30 कर्म ही धर्म है। कृष्ण ने गीता में कर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जीवन का सबक। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह संदेश हमें दिखाता है कि सही कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। 31 अपने मन को नियंत्रण में रखें। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अनियंत्रित मन व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। उदाहरण, मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन का सबक। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मन को सकारात्मक और शांत बनाएं। यह संदेश हमें दिखाता है कि मन के सही उपयोग से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 32 अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि विचलित होने से बचें। उदाहरण, जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सफलता प्राप्त करता है।
जीवन में लागू करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यह संदेश हमें दिखाता है कि केंद्रित मन से हर बाधा को पार किया जा सकता है। 33 सेवा का महत्व। कृष्ण ने कहा कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। दूसरों की भलाई करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। उद्धरण, जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। जीवन का सबक, जरूरतमंदों की मदद करें। सेवा के माध्यम से अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। यह संदेश हमें सिखाता है कि सेवा से जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। 34 विनम्रता का महत्व। कृष्ण ने कहा कि विनम्रता ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने सिखाया कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। उद्धरण, विनम्रता से व्यक्ति को सभी का प्रेम और सम्मान मिलता है। जीवन में लागू करें। हमेशा विनम्र और सहानुभूतिशील बने। अपने अहंकार को त्यागें। यह संदेश हमें दिखाता है कि विनम्रता से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। 35 धैर्य और संयम का महत्व। कृष्ण ने सिखाया कि धैर्य और संयम जीवन की सफलता की कुंजी हैं। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और जल्दबाजी से बचना व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। उद्धरण, धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। जल्दबाजी केवल दुख का कारण बनती है। जीवन में लागू करें। हर चुनौती का सामना शांतिपूर्वक करें। कठिन समय में खुद पर भरोसा रखें। यह संदेश हमें दिखाता है कि संयमित जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है। 36 आत्मनिर्भरता का महत्व। कृष्ण ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बनाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं करना चाहिए। उद्धरण, अपने कर्तव्यों का पालन करो क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। जीवन में लागू करें। अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निभाएं। हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर बने। यह संदेश हमें दिखाता है कि आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। 37 मित्रता का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन के साथ अपनी मित्रता के माध्यम से सच्चे मित्र का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो हर समय आपका साथ दे। उद्धरण, सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे और सही मार्ग दिखाए। जीवन में लागू करें। सच्चे और भरोसेमंद मित्र बने। अपने मित्रों का सम्मान करें और उनकी मदद करें। यह संदेश हमें दिखाता है कि सच्ची मित्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। 38 ज्ञान का महत्व। कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से बताया कि ज्ञान ही सच्ची पूंजी है। उन्होंने कहा कि अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है। उद्धरण, ज्ञान से ही अज्ञान के अंधकार को मिटाया जा सकता है। जीवन में लागू करें। नियमित रूप से नई बातें सीखें। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। यह संदेश हमें दिखाता है कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। 39 कर्म का महत्व। कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उद्धरण, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में लागू करें। अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दें। यह संदेश हमें दिखाता है कि कर्मशील जीवन ही सच्चा जीवन है। 40 स्वधर्म का पालन। कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि अपने धर्म से विमुख होना आत्मघात के समान है। उद्धरण,
स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जीवन में लागू करें। अपने धर्म और कर्तव्यों को समझें और उनका पालन करें। अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें। यह संदेश हमें दिखाता है कि स्वधर्म का पालन करने से आत्मा को शांति मिलती है। 41 समय का महत्व। कृष्ण ने कहा कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय को व्यर्थ गंवाना जीवन के अवसरों को खोने के समान है। उद्धरण। समय का सही उपयोग करो क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। जीवन में लागू करें। अपने समय का सही उपयोग करें। अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद न करें। यह संदेश हमें दिखाता है कि समय का सदुपयोग ही सफलता का आधार है। 42 आत्मशक्ति का महत्व। कृष्ण ने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर असीम आत्मशक्ति होती है। इसे पहचानना और सही दिशा में उपयोग करना ही सफलता का राज है। उद्धरण। अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। जीवन में लागू करें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान और साधना करें। यह संदेश हमें दिखाता है कि आत्मशक्ति ही सच्ची ताकत है। 43 प्रकृति का सम्मान। कृष्ण ने प्रकृति के महत्व को समझाया और सिखाया कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना ही सच्चा जीवन है। उद्धरण। प्रकृति का सम्मान करो क्योंकि यह जीवन का आधार है। जीवन में लागू करें। प्रकृति को बचाने के लिए पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाएं। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें। यह संदेश हमें दिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करने से जीवन संतुलित और खुशहाल होता है। 44 सेवा भाव का महत्व। कृष्ण ने सेवा भाव को सबसे बड़ा धर्म बताया। दूसरों की सेवा करना और उनकी मदद करना सच्ची भक्ति का प्रतीक है। उद्धरण। सेवा ही सच्चा धर्म है। जीवन में लागू करें। दूसरों की सेवा के लिए समय निकालें। अपने संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करें। यह संदेश हमें दिखाता है कि सेवा भाव से जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। 45 निर्णय लेने की क्षमता। कृष्ण ने सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए विवेक और ज्ञान की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। उद्धरण। सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। जीवन में लागू करें। हर निर्णय के पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें। किसी भी परिस्थिति में भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। यह संदेश हमें दिखाता है कि विवेकपूर्ण निर्णय जीवन को सही दिशा में ले जाता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने श्री कृष्ण के उन गहन और अद्भुत संदेशों को सुना जो हर दुख में हमारा साथ देते हैं। गीता के इन उपदेशों में छिपा ज्ञान हमारे जीवन को नई दिशा और अर्थ दे सकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सुख और दुख अस्थायी हैं। अगर हम अपने कर्मों में निष्ठा रखें, भक्ति और विश्वास का सहारा लें और अपने मन को संतुलित रखें, तो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां केवल हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। जब हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, तो हर समस्या का समाधान और हर दुख का अंत निश्चित है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लेकर आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया।
अगले वीडियो में हम गीता के और भी गहन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और हर दुख को पार करें।